नमस्कार। बिहार की 121 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पहले चरण में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक एक सीट को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण और ओपिनियन पोल के आधार पर जो सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े हैं उस आधार पर किसका पलड़ा कहां भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर पहले चरण की सभी 121 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। बिहार को लेकर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि आरजेडी एक तरफ तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जबकि प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहले चरण में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर सभी 121 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल। लेकिन पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इससे पहले बिहार को लेकर जो माहौल है, जो जमीनी आंकड़े हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े चुनावी घोषणा पत्र भी सामने आ रहे हैं, इस आधार पर क्या आरजेडी या फिर नीतीश कुमार किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 रिजल्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी का पलड़ा भारी रहा था 2020 चुनाव में। तो 61 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसको 59 सीटें मिली थी 121 सीटों के लिए 2020 चुनाव में, जबकि एक सीट अन्य पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार माहौल बदला है, गठबंधन में भी कई बदलाव हुए हैं। उस आधार पर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो बिहार को लेकर बात की जाए, समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट, जबकि सारण जिले से यहां 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें। पहले चरण को लेकर जो यहां पर 18 जिलों में यहां पर वोटिंग होने जा रही है, इन 18 जिलों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो इन 20 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 10 सीटें, एनडीए गठबंधन भी 9 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी, यानी हर एक जिले में कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात किया मधेपुरा और वैशाली, 2 जिलों का जो ओपिनियन पोल उसमें यहां पर बात की जाए तो मधेपुरा से 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वैशाली की 8 सीटों में से यहां 3 सीटों पर एनडीए तो इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सहरसा से 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां देखने को मिलने जा रही है। जबकि मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि गोपालगंज की यह 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, जबकि लखीसराय की 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बिहार को लेकर बात की जाए तो यहां पर खगड़िया जिले से 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट एआईएमआई पार्टी के पक्ष में जा सकती है। शेखपुरा की 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो अब तक अगर बात की जाए बिहार को लेकर, यहां पर नालंदा से 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। मुंगेर की 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिहार को लेकर अब तक 71 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सट्टा बाजार के आंकड़े, उसमें इंडिया गठबंधन को 39 सीटें, एनडीए गठबंधन को यहां पर 29 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें, एआईएमआई पार्टी को भी 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि पटना की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें तो इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 6 सीटों पर यहां पर जीत की संभावना है। जबकि बक्सर जिले की 4 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अगर बात किया भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, बेगूसराय की 7 में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी और एआईएम पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। दरभंगा की 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। सिवान जिले की 8 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 121 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन को 63 सीटें तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 53 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 4 सीटें, एआईएम पार्टी को 1 सीट की संभावना पहले चरण में दिखाई दे रही है। तो पहले चरण को लेकर यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसका से तेजस्वी यादव यहां पर चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े घोषणा पत्र यहां पर जिसका से जारी कर रहे हैं। उसके बाद बिहार को लेकर जो आंकड़ा है अब फिर एक बार पलटता नजर आ रहा है। तो पहले चरण में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो 6 नवंबर को जनता तय कर देगी। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं, उसके आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है बिहार को लेकर आखिर पहले चरण में और बिहार की सभी 243 सीटों पर किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।
बिहार की जनता तय करेगी बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो बिहार को लेकर आप यह रख सकते हैं कि आखिर बिहार में तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, कौन सा गठबंधन यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।